नमस्कार साथियों, सुनील क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण की आज मैं ऐसे टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं जिससे परीक्षाओं में क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन इससे कन्फ्यूजन बहुत होता है। इसका उत्तर देने में अभ्यर्थियों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन को आज मैं ट्रिक के माध्यम से दूर करूंगा कि किस प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो ट्रिक से हम 2 सेकेंड में इसको हल करते हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आज मैं ट्रिक के माध्यम से संधि को, जैसे लिखा गया है, संधि को ट्रिक से समझे। आज मैं संधि को आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसा समझा दूंगा कि आप पूरी जिंदगी भर संधि को भूल नहीं पाएंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक अधिक शेयर करें। हमारा जो चैनल है वो मेनली इस समय पेट की परीक्षाओं के लिए तैयारी करवा रहा है। चाहे पेट की परीक्षाओं में चाहे जो विषय हो, हमारा चैनल जो है उसकी लगातार तैयारी करवा रहा है। आपको अभी मतलब करंट अफेयर, पॉलिटी व विज्ञान की कक्षाएं मिल रही हैं। आज पेट का जो सिलेबस में पहला टॉपिक है संधि। संधि को मैं आज पढ़ाऊंगा और आज ही संधि खत्म। आज ही मैं संधि पढ़ाऊंगा और संधि को आज ही मैं ट्रिक के माध्यम से खत्म कर दूंगा। आपको भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में संधि से कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और आपका क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, संधि क्या होता है? संधि दो शब्दों का मेल होता है, अर्थात 2 शब्दों का जोड़ होता है। जिस प्रकार से किसी की शरीर की हड्डियां जुड़ी होती हैं, उसी प्रकार संधि जो होता है शब्दों को जोड़ने का काम करता है। तो संधि मेनली 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग इसको जानते होंगे। पहला है स्वर संधि, दूसरा आपका होता है व्यंजन संधि और तीसरा आपका है विसर्ग संधि। ये 3 संधियां होती हैं साथियों। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्वर संधि से पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। अब स्वर संधि को हम कैसे पहचानेंगे, इसकी क्या विशेषता होती है? तो स्वर मतलब होता है स्वरों का मेल। पहला अंतिम शब्द, किसी भी शब्द का अंतिम शब्द और दूसरे शब्द का पहला शब्द स्वर हो तो वहां स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि क्या होता है? वहां व्यंजन का योग होता है या स्वर व्यंजन का योग होता है। तीसरा क्या होता है? वहां पे आहा ताहा का योग होता है। तो 3 संधियां हमने आपको बताया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन साथियों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्वर संधि से आता है, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद हैं। इसको आप जानते होंगे, मैं 5 को लिख रहा हूं। पहला होता है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण संधि। तीसरा होता है वृद्धि संधि। चौथा होता है यण संधि और आपका 5वां आखिरी होता है अयाद संधि। इसके 5 खंड होने के कारण, अर्थात इसके 5 प्रकार या 5 भेद होने के कारण सबसे ज्यादा क्वेश्चन आयोग यहीं से पूछता है। और आपके पेट की परीक्षा में, पेट की परीक्षा हो या बीएड की परीक्षा हो या यूपी टेट की परीक्षा हो, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। चाहे ग्रुप डी की भी परीक्षा हो, पुलिस की परीक्षा हो, और जो है अग्निपथ अग्निवीर की परीक्षाएं होने वाली है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और व्याकरण, जितने हिंदी के व्याकरण क्वेश्चन आएंगे सब मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको ट्रिक के माध्यम से मैं एक टॉपिक को दिन में खत्म कर दूंगा। कहने के बाद जितना टॉपिक है उसको मैं उतने दिन में खत्म कर दूंगा। और मेरा वादा नहीं, मेरा पूर्ण विश्वास है आपको सब टॉपिक ट्रिक के माध्यम से तैयार हो जाएगा। तो मैं देर न करते हुए आपको इसके ट्रिक बताता हूं। ट्रिक के साथ साथ मैं आपको कुछ बेसिक बातें भी बताऊंगा, क्योंकि जब तक आपको कुछ बेसिक ज्ञान नहीं होगा आप जो है ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। तो साथियों, पहला है दीर्घ संधि। यहां से शुरू करते हैं दीर्घ संधि से, कि दीर्घ संधि क्या है, इसकी ट्रिक क्या है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे तो आप एकदम पूरा पढ़ के जाएंगे, समझ के जाएंगे। आप जाके कोई भी क्वेश्चन लगाइएगा, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। आप लोग जानते भी होंगे कि दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? दीर्घ अर्थात इसमें ये अगर छोटा आ और प्लस छोटा आ मिल रहा है तो ये बड़ा आ बन जाता है। ठीक। दूसरा है ये छोटा आ प्लस बड़ा आ मिल रहा है तब भी बड़ा आ बन जाता है। अगर बड़ा आ प्लस छोटा आ मिल रहा है तब भी बड़ा आ बन जाता है। यदि बड़ा आ और प्लस बड़ा आ मिल रहा है तब भी आपका बड़ा आ बन जाता है।
कहने का मतलब क्या है, बड़ी की मात्रा। क्या निकला, बड़ी की मात्रा। इसी प्रकार छोटी ई और छोटी ई मिल रही है तब भी बड़ी ई हो जाती है। यदि बड़ी ई छोटी ई मिल रही है तब भी बड़ी ई हो जाती है। छोटी ई और बड़ी ई मिल रही है तब भी बड़ी ई हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये इसमें बड़ी की मात्रा होती है। इसी प्रकार छोटा ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ होता है, बड़ा ऊ मिलता है तब भी बड़ा ऊ होता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलता है तब भी बड़ा ऊ होता है, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलता है तब भी बड़ा ऊ मिलता है। तो हमने निचोड़ क्या निकाला, इसमें निचोड़ क्या निकाला हमने, और इसमें हमने ट्रिक क्या बनाई, ट्रिक क्या बनाई, बड़ी ई की मात्रा। क्या, बड़ी ई, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। अब बड़ी की मात्रा में 3 मात्रा है, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये 3 चीजें आप याद करिए। जैसे हमें एक क्वेश्चन लिखते हैं, हमने लिखा विद्यालय, विद्यालय हमने लिखा, हमने लिखा सुरेश, हमने लिखा सदैव, हमने लिखा पावक। अब मैं आपसे पूछूं इसमें दीर्घ स्वर संधि कौन है, क्या बताएंगे आप, सोचिए। इसमें दीर्घ स्वर संधि कौन है। अब आप इसमें कहेंगे किसकी, जो है आप खुद सोचेंगे, सोचना कुछ नहीं, हमने आपको ट्रिक बताया, बड़ी की मात्रा। यदि बड़ी की मात्रा यहाँ पे है तो ये दीर्घ संधि है। अब आप सोच रहे हैं इसमें भी बड़ी की मात्रा है, ये अपवाद है, ये आयात संधि है, ये अपवाद है, इसे आयात संधि कहा जाता है। तो अगर बड़ी की मात्रा आपको दिखाई पड़ रही है तो दीर्घ संधि होता है, चाहे बड़ा आ का मात्रा हो, चाहे बड़ी ई की मात्रा हो, चाहे बड़ा ऊ की मात्रा हो, या तीनों मात्राएं किसी भी संधि में अलग अलग हैं तो वो दीर्घ स्वर संधि होती है। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप एग्जाम्पल सभी कंफर्म हो जाएंगे। जैसे हमने लिखा आपका पहला एग्जाम्पल, कुशासन, कुशासन, कुधन शासन, ये हो गया आपका कुशासन। इसमें बड़ी की मात्रा है, सूर्यास्त, सूर्यास्त, सूर्यधन अस्त। इसका संधि क्या होता है, सूर्यधन अस्त। तो छोटा छोटा बड़ा, इसमें बड़ी की मात्रा है। हमने लिखा अत्यु, अत्यु, इसमें बड़ी की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा है। हमने लिखा कपीस, इसमें भी बड़ी की मात्रा है, कपीस हो गया। हमने लिखा भानुदय, भानुदय। अब इसमें क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा है, इसमें क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा। साधुपदेश, साधुपदेश, साधुओं का उपदेश, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है। तो कहने का तात्पर्य साथियों, यदि किसी भी शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा हो तो क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है। तो इसका ट्रिक यही है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, अर्थात बड़ी की मात्रा। हमने क्या लिखा यहाँ पे, बड़ी की मात्रा। यदि किसी शब्द में बड़ी की मात्रा है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें संधि कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। हम अगले चलते हैं। अगला हमारा है गुण संधि। अगला हमारा है गुण संधि, इसको भी समझिए आप। इसका ट्रिक होता है ए ओ, ए की मात्रा और ओ की मात्रा। कहने का मतलब है अगर ए मिलता है तब ए हो जाता है, ठीक। ए की मात्रा और ओ की मात्रा, इसको ऐसे देखते हैं, इसकी मात्रा, इसकी मात्रा और इसकी मात्रा। ए की मात्रा, यदि किसी भी शब्द में ए की मात्रा और ओ की मात्रा है तो ओ हो जाएगा आपका गुण संधि। जैसे हमने कहा लिखा सुरेश, चंद्रेश, भूपेश, मुकेश। सुरेश, चंद्रेश,
भूपेश, मुकेश, हमने लिखा परोपकार। क्या लिखा? परोपकार। हमने लिखा आपका नरोत्तम। क्या लिखा? नरोत्तम। ये जो है एक और लिख देते हैं हम, सूर्योदय। देखिए हमने आपको बताया था सूर्यास्त। सूर्यास्त कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। यहां सूर्योदय, सूर्योदय कौन संधि हो जाएगी? गुण संधि। अब हम बताते हैं कैसे है। देखिए इसमें देखिए ए की मात्रा, इसमें भी ए की मात्रा, इसमें भी ए की मात्रा, इसमें भी ए की मात्रा, इसमें ओ की मात्रा, इसमें ओ की मात्रा, इसमें ओ की मात्रा। तो कहने का तात्पर्य साथियों, यदि किसी भी शब्द में ए और ओ की मात्रा दी है तो आपका हो जाएगा गुण संधि। क्या हो जाएगा? गुण संधि। इसको आप तुरंत याद कर लीजिए, ए ओ की मात्रा यदि है तो वो गुण संधि है। और बड़ी ई की मात्रा अर्थात बड़ा आ, ठीक, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा हो तो आपका दीर्घ संधि हो जाए। पूरा विश्वास है आपको याद हो गया होगा। तो ये दो ट्रिक हमने आपको बताया। तीसरे पर हम चलते हैं। तीसरा हमारा जो संधि है वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, इसको भी देखते हैं हम लोग। इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक आप लोग नोट करिए कॉपी में। इसका ट्रिक होता है आय की मात्रा और औ की मात्रा और औ की मात्रा, औ की मात्रा। कहने का मतलब जो मैं बार बार लिख रहा था, ये इसकी मात्रा और औ की मात्रा। ये यदि किसी शब्द में आय की मात्रा और औ की मात्रा हो तो वो आपका जो संधि होता है वो हो जाएगा वृद्धि संधि। फिर से देख लीजिए, यदि किसी भी शब्द में आय की मात्रा और औ की मात्रा हो तो जो संधि होगा हो जाएगा वो आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा पहला सदैव, सदैव हमने लिख दिया। अकायक लिख दिया, सदैव लिख दिया, अकायक लिख दिया हमने बनौषधि, बनौषधि, बनौषधि हमने लिख दिया। हमने लिख दिया महौज। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिखकर समझा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि जो इतने शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। आपको बस ध्यान क्या देना है, यदि आय की मात्रा और औ की मात्रा शब्दों में दिया है और आपको पूछ रहा है कि कौन संधि है तो आपका हो जाएगा वो जो है वृद्धि संधि। तो देखिए इसमें आय की मात्रा, इसमें भी आय की मात्रा, इसमें आप देख रहे हैं औ की मात्रा, इसमें भी देख रहे हैं औ की मात्रा। तो क्या इससे निकल रहा है, यदि किसी भी शब्द में आय की मात्रा और औ की मात्रा है तो उसको आंख मूंद के आप लगाएं कौन सा? वृद्धि संधि। कौन सा लगाएंगे? वृद्धि संधि। समझ में आ गया है? नहीं आ गया है तो एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, यदि किसी भी संधि में या किसी भी शब्द में आय की मात्रा और औ की मात्रा दी है तो वृद्धि संधि होता है। इसको आप पेपर को क्लास खत्म होने के बाद आप पेपर उठाइएगा प्रीवियस का और हिंदी व्याकरण में संधि से क्वेश्चन करिएगा। अगर आपका क्वेश्चन नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि हमारा क्वेश्चन नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा वादा नहीं, 100% विश्वास है आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो हम पढ़ा रहे हैं स्वर संधि जो हम पढ़ा रहे हैं, स्वर का जो तीसरा हमने बताया आपको वृद्धि संधि। अब हम चलते हैं अपने चौथे संधि पर। चौथा हमारा संधि है यण संधि। यण संधि, यण संधि में आप याद कर लेंगे यवर। क्या याद कर लेंगे? यवर। अब यवर हम बता रहे हैं, यदि किसी शब्द में या वा रा, क्या है? या वा रा, या हमने आपको कहा याद कर लिए यवर के पहले आधा अक्षर आए तो
वह यण संधि होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यदि किसी शब्द में या व रा के पहले आधा अक्षर है तो जो संधि होता है यण संधि होता है। जैसे हमने लिखा, पहला क्वेश्चन में लिख लिया इत्यादि। हमने क्या लिखा, क्वेश्चन नहीं, हमने पहला एग्जांपल लिखा इत्यादि। इत्यादि या है, या के पहले ता है और आधा ता है। क्या है, या के पहले स्वल्प। स्वल्प यहां देखिए दो अक्षर है, लेकिन हमको मतलब इससे है। ये देखिए वाह है, वाह के पहले आधा सा लिखा है। हमने लिखा अन्वेषण, इसका मतलब होता है खोज। वाह है, वाह के पहले आधा ना है, अन्वेषण हो गया। इसी प्रकार मात्राज्ञा। अब इसमें आप सोच रहे हैं कि इसमें कैसे आधा है, इसमें पूरा रा है। मात्रा लिखने के लिए आधा ता होता है, पूरा रा होता है, तो रा के पहले आधा ता है तो हो गया मात्राज्ञा। इसी प्रकार होता है पितृच्छा। पितृच्छा क्या हो गया, पितृच्छा। ये होता है, सॉरी भाई, पितृच्छा। ये भी हो गया आधा। इसी प्रकार प्रत्येक, हमने लिखा प्रत्येक। देखिए यहां भी या के पहले आधा अक्षर है, यहाँ वा के पहले आधा अक्षर है, यहाँ वा के पहले आधा अक्षर है, यहाँ भी आधा अक्षर है, यहाँ रा के पहले आधा अक्षर है, यहाँ ता के पहले या के पहले आधा अक्षर है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य ये है, यदि या वा रा माने यवर, या वा रा अक्षर के पहले आधा अक्षर आता है तो आपका यण संधि होता है। यण से आप यवर याद करिएगा, यण से यवर, यवर माने या वा रा के पहले यदि आधा अक्षर आता है तो आपका वो यण संधि होता है। हम चलते हैं अपने आखिरी संधि यानी आयाद संधि पर। आयाद, आयाद संधि। आयाद संधि। अब इसकी ट्रिक क्या होती है, अब इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूं, इसकी लिख लीजिए आप लोग। ए की मात्रा, आय की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। इसमें ऐसे इस प्रकार के सब, अगर इस प्रकार की संधि रहेगी तो नहीं रहेंगे, मात्रा नहीं होती है। हमने आपको क्या बताया कि आयाद संधि में ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा नहीं होती है। यदि किसी शब्द में इनकी मात्राएं ना दी हो तो आपका आयाद संधि होता है। जैसे नयन, पवन, आय, नयन, पवन, आय, पावन आदि। हमने इतने आपको सब लिखा कि इसमें देखिए न ए की मात्रा है, न आय की मात्रा है, न ओ की मात्रा है, न औ की मात्रा है। तो ये कौन संधि हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी आयाद संधि। तो ये पांचों संधि थी साथियों। इस पांचों संधि से ही परीक्षाओं में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे अधिक कंफ्यूजन इसी में होता है कि कैसे जो है दीर्घ संधि होगा, कैसे जो है वृद्धि होगा, कैसे यण होगा, कैसे गुण होगा, कैसे आयाद संधि होगा। तो अगर आज आप हमारे वीडियो को पूरा देखे होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपको संधि से कोई भी क्वेश्चन आपका नुकसान खराब नहीं जाएगा और ना ही गलत जाएगा। और अगर पूर्ण रूप से आपको पांचों ट्रिक याद है तो कोई भी क्वेश्चन देखते से हमने लिखा, कोई भी क्वेश्चन आप देखते ही उसका उत्तर निकाल लेंगे। हाँ, आप
कुछ इसका जो कुछ बेसिक मैं आगे आपको बताऊंगा किस प्रकार से अगर शब्द टूटे हुए हों, जैसे जो दो शब्द दिया है विद्या धन आलय, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है कौन संधि है। एक धन ऐक, कैसे इसको हम समझानेंगे कि ये कौन संधि है। तो पहले क्योंकि परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, आजकल न्यायायोग का नया ट्रेंड बन गया है नए नए प्रकार के क्वेश्चन मतलब पूछने के। तो क्वेश्चन पे अधिक समय न देते हुए, यदि हमको बेसिक साथ हमको ट्रिक भी याद है, हम क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन अगर हो जा रहा है तो जान लीजिए कि हम परीक्षा में परफेक्ट हैं। क्योंकि परीक्षा में परीक्षा हाल का जो है प्रेशर झेलने के साथ साथ क्वेश्चन पेपर हल करना बहुत अच्छी बात होती है, सबके बस की बात नहीं होती है। तो ये हिंदी का पहला टॉपिक था। हिंदी कहाँ पूछी जाती है इसको जान लीजिए। आपके पेट परीक्षा में भी पूछी जा रही है। समीक्षा अधिकारी में भी हिंदी का एक अलग सा पेपर होता है जिसमें 5 टॉपिक होते हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपके जो चाहे ग्रुप डी हुआ, एसएससी हुआ, पुलिस की परीक्षा हुई, इसके साथ साथ जो अग्निवीर अग्निपथ की परीक्षाएं होने वाली हैं जिनकी वैकेंसी निकल गई है, चाहे जितनी भी वैकेंसी पर परीक्षाएं होती हैं सब में हिंदी के व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं। व्याकरण में संधि भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। तो मैं आपको संधि के 5 ट्रिक हमने आपको बताया। अगर आप 5 ट्रिक याद कर लिए होंगे तो आपका संधि आज खत्म। तो यदि मित्रों वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी जो संस्था पेट परीक्षा की निःशुल्क तैयारी करवा रही है, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हर क्लास क्वालिटी युक्त मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। क्योंकि हमारी जितनी भी टीम है सब एकदम डेडिकेटेड टीम है। सभी लोग जितने हमारे शिक्षक हैं सभी चयनित हैं, किसी न किसी विभाग में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आगे आप हमारे साथ बने रहिए। आगे मैं आप जो इसमें टॉपिक बचा है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि लेके आऊँगा, आप उसको भी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको उसका हल कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।